नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कशन का है वो है ग्रीक लेटर वर्सेस लैटिन लेटर। ग्रीक अल्फाबेट एंड लैटिन अल्फाबेट। सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्रीक अल्फाबेट क्या होता है। द अपरकेस and lowercase form of the 24 लेटर। जो ग्रीक अल्फाबेट होता है उसमें दो केस होते हैं, एक पार्ट अपर केस का और सेकेंड वन इज लोअर केस। दोनों को कंबाइन करने पे टोटल 24 लेटर होते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है? लैटिन अल्फाबेट। लैटिन अल्फाबेट। द लैटिन अल्फाबेट also known as the Roman alphabet or English alphabet. For example, A, B टेंड्स टू जेड। अब हम देखेंगे जो ग्रीक लेटर का मैंने अभी आपको बताया कि क्लासिफिकेशन कैसे हुआ अपर केस में लोअर केस में, मैंने उसका एक टेबल बनाया है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे ऊपर आप देख रहे होंगे कि ये अपर केस है, ये लोअर केस है और ये ग्रीक नेम है और ये लैटिन है। अब आपको यहां दिखाई दे रहा होगा कि ये कैपिटल ए है और ये अल्फा लग रहा है। ग्रीक नेम में इसे अल्फा बोला जाएगा, बट आपको ध्यान देना है कि ये कैपिटल ए लिखा क्या है, बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन है हमें कैपिटल ए नहीं बोलना है। हम बोलेंगे ये अल्फा है बट अपर केस का पार्ट है, ये भी अल्फा है बट ये लोअर केस का पार्ट है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होगा। लैटिन में इसे स्मॉल ए लेटर से इंडिकेट करेंगे। वैसे ही ये कैपिटल बी है, ये बीटा का टर्म है। अब ऐसा नहीं फिर यहां बोलेंगे कैपिटल बी है, ये गलत प्रोनाउंसिएशन माना जाएगा। हमें दोनों लेटरों को बीटा बोलना है और लैटिन में इसे बी इंडिकेट किया गया है। अब आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है कि लैटिन लेटर में मैंने ए बी के बाद सी क्यों नहीं लिखा है। इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर सी लेटर अगर यहां हम इनपुट करते तो जो ग्रीक का ऑर्डर है वो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए मैंने ग्रीक को ऑर्डर को सही मेंटेन करने के लिए लैटिन के ऑर्डर में थोड़ा सा चेंज किया है, वो आप समझ में आपको आ जाएगा। अगला जो हमारा है वो है डेल्टा, जिसको डी से डिनोट किया गया है। ये एप्सिलॉन है, ये हमारा जीटा है, ये हमारा ईटा है, ये हमारा थीटा है, ये हमारा आयोटा है, ये हमारा कप्पा है और ये हमारा लैम्डा है और ये हमारा म्यू है। आगे बढ़ते हैं। फिर वैसे ही अपर केस लोअर केस ग्रीक नेम लैटिन, ये कैपिटल एन है, ये न्यू है। ग्रीक नेम में दोनों को न्यू से प्रोनाउंसिएशन करेंगे, बट लैटिन में इसे स्मॉल एन से डिनोट किया जाएगा। वैसे ही ये जाई है, ये ओमिक्रॉन है, ये पाई है, ये आपका रो है, ये आपका सिग्मा है, ये आपका टाउ है, ये आपका अपसाइलम है, ये आपका फाई है, ये आपका काई है, ये आपका साई है और ये आपका ओमेगा है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो ग्रीक के लेटर हैं या जो ग्रीक के टोटल अल्फाबेट हैं उनका फिजिक्स में कहाँ यूज है, कहाँ कहाँ सिंबल यूटिलाइज किया जाता है, उसके ऊपर भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है,
तो चलिए, अब आपका जो पहला अल्फाबेट है, सॉरी पहला जो अल्फाबेट का जो पहला लेटर है वो आपका क्या है? अल्फा। इसका जो फिजिक्स टर्म में यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड फॉर एंगुलर एक्सीलरेशन। वैसे ही अगला जो हमारा है वो है बीटा। बीटा का यूज कहाँ है? इट इज यूज्ड फॉर साउंड इंटेंसिटी। वैसे ही अगला हमारा है गामा, फॉर इट इज यूज्ड फॉर, लिख लीजिएगा, फॉर गामा रे। अगला जो हमारा टर्म है वो क्या है? इप्साइलम। इप्साइलम। एप्साइलम का यूज कैसे करेंगे हम? फॉर परमिटिविटी। ये सब सिंबल आपका फिजिक्स में यूज किया जाता है, ठीक है। अब आपका अगला टर्म है जेटा। जेटा। बट इसका नो कॉमन यूज है। कहीं कहीं एक से अधिक जब आप सिंबल का यूज करते हैं तो वहां जेटा ले लिया जाता है, बट जनरली इसका फिजिक्स में कहीं यूटिलाइजेशन, मैंने बोला वहीं कि जैसे मान लीजिए कि आपने 2 या 3 से अधिक कोटेशन ले लिया तो वहां पे आप जेटा को फिर से ले सकते हैं। अगला जो हमारा है वो है ईटा। फॉर विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कोफिशिएंट। अगला जो है हमारा थीटा। फॉर एंगल कॉमा टेम्परेचर। अगला जो टर्म है हमारा वो क्या है? आयोटा। इसका यूज फॉर इमेजिनरी नंबर। अगला जो हमारा है कप्पा। कप्पा लैम्डा, इसके बाद म्यू, इसके बाद न्यू, इसके बाद पहले इनका लिख लेते हैं कि फिजिक्स में कहाँ का टर्म यूज है। कप्पा का फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट। वैसे ही लैम्डा का फॉर वेवलेंथ। अब आपका अगला जो है गामा, सॉरी गामा नहीं, न्यू का जो टर्म है वो है आपका फॉर फ्रीक्वेंसी। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ